हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2006 में आई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म कैशबैक के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी है और इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे कोई इंसान समय रोक कर क्या क्या कर सकता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम बैन नामक एक लड़के को देखते हैं जो एक एस्पायरिंग पेंटर होता है और उसका हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ ब्रेकअप हो गया था, जिसके कारण वो काफ़ी दुखी रहने लगा था और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इवन सोना भी। इसलिए उसे इंसोम्निया नामक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसकी रातें बिना सोई जाती थी और इस चीज़ से बैन अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो गया था और वो हर वक्त बस सूजी के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन बैन सुपरमार्केट विजिट करता है, जहां वो देखता है कि उन्हें नाइट शिफ्ट के लिए एक वर्कर चाहिए था। इसलिए बैन उसे ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो रात को सो नहीं पाता और वहाँ वो जॉब करके खुद को सपोर्ट भी कर सकेगा। बॉस के साथ वहाँ 3 वर्कर्स और भी थे, जिनका नाम था बैरी और मैट, और उनके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम था शैरन। और बैन को शैरन पसंद थी और कहीं ना कहीं शैरन भी बैन को अंदर ही अंदर पसंद करती थी। बैरी और मैट बैन को काफ़ी परेशान करते थे और हमेशा मौज मस्ती में रहते थे, जिससे उनका बॉस सब पर कड़ी नज़र रखता था और वो दोनों वहाँ कुछ ना कुछ गिरा देते थे, जिससे बैन को बार बार साफ करना पड़ता था। एक रात बैन काम करते करते बोर हो गया था क्योंकि उसे वो जॉब पसंद नहीं थी और वो वहाँ बस अपना रात का समय काटने के लिए काम करता था, लेकिन वो असल में एक पेंटर बनना चाहता था जो फीमेल बॉडी आर्ट को ड्रॉ कर सके। एक दिन बैन नोटिस करता है कि वो अपनी इमेजिनेशन से समय को रोक सकता था और समय असल दुनिया में भी रुक जाता था और समय रुकने के कारण कोई भी चीज़ जैसी की तैसी रह जाती थी और इसलिए बैन सभी रुके लोगों के सामने चल सकता था। बैन फीमेल बॉडी से काफ़ी ऑब्सेस्ड था और वो सिर्फ फीमेल बॉडी को ही ड्रॉ करना चाहता था, इसलिए वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है और सुपरमार्केट में मौजूद सभी लड़कियों को नेकेड करके वो उन्हें ड्रॉ करने लगता है, जिससे उसको थोड़ा मेंटल सपोर्ट मिलता है और उसे अब फाइनली ये एबिलिटी मिल चुकी थी कि वो समय को कभी भी कहीं भी रोक सकता है और वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। फिर कहानी बैन के बचपन में जाती है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो फीमेल बॉडी से इतना ऑब्सेस्ड है। बैन बताता है कि उसके घर में एक टैलेंट लड़की रहा करती थी जो घर में कोई ना होने के कारण बैन के सामने नहाने के बाद नेकेड घुमा करती थी और उसकी बॉडी को देखकर बैन काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाता है फीमेल बॉडी को लेकर और उसे फीमेल्स की ब्यूटी भी बहुत पसंद थी। एक दिन बैन अपने फ्रेंड शॉन के घर था और उसकी मॉम के जाते ही वो दोनों अपने पेरेंट्स के बेड से एडल्ट मैगजीन को निकालते हैं, जिसमें बैन फीमेल बॉडी के हर कट्स और पोस्चर को बड़े गौर से देखता है और उसे समझ आता है कि वो फीमेल बॉडी आर्ट बना सकता है। फिर हम देखते हैं कि शॉन और बैन मिलकर पास की ही टीनेज लड़की को पैसे दिया करते थे और वो उनके सामने स्ट्रिप करती थी, लेकिन बैन उसे पैसे इसलिए देता था ताकि वो अलग अलग फीमेल बॉडी को ऑब्जर्व कर सके। फिर एक दिन बैन का बॉस वीकेंड फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज कराता है, जिसमें वो सभी मैच जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बैन उस मैच को ठीक से नहीं खेल पाता, जिससे उनकी टीम हार जाती है और इस बात से नाराज़ होकर वो अपना समय फिर से रोक देता है। और जब वो कैफेटेरिया में जाता है तो उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो सोचने लगता है कि भला रुके समय में कौन जा सकता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का था जो बैन के आते ही वहाँ से भागता है और उसे देखकर बैन समझ जाता है कि सिर्फ वो ही नहीं है इस दुनिया में जो समय को रोक सकता है। फिर कुछ दिनों बाद बैन का बॉस फुटबॉल मैच के हारने का गम को भुलाने के लिए और अपने बर्थडे के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहां शैरन बैन को डेट पर चलने के लिए इंसिस्ट करती है और बैन मान जाता है। फिर उस बर्थडे पार्टी में बैन देखता है कि वहाँ बॉस के लिए नेटली आई है, जो शॉन और बैन को बचपन में नेकेड देखने के पैसे लेती थी और उसे देखकर बैन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो शैरन के साथ ही अपना समय बिता रहा था। तभी वहाँ बैन की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी से भी होती है, जो बैन को दोबारा रिलेशनशिप में आने को कह रही थी और कहते कहते वो बैन को किस कर देती है, लेकिन तभी उन्हें शैरन देख लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है। बैन शैरन को गुस्से में वहाँ से जाते हुए देखता है तो वो समय रोककर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बैन को ये रियलाइज़ होता है कि वो समय रोककर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो हो चुका है वो उसे वापस नहीं ला सकता। इसलिए वो शैरन को वहाँ से जाने देता है और जब बैन शैरन के घर जाता है तो वो उसे खड़ी खोटी सुना रही थी और उसे देखकर बैन को सूजी का ब्रेकअप का समय याद आया था, जिससे वो काफ़ी डिप्रेस्ड होने लगा था।
अगले दिन बैन देखता है कि शैरन तो आज काम पर नहीं आई और उसको लगता है कि बैन से नाराज होकर उसने वो जॉब छोड़ दी है। तभी बैरी और मैट आर्ट गैलरी का मैनेजर बनकर बैन को प्रैंक करते हैं कि उसकी पेंटिंग सेलेक्ट की गई है उनके आर्ट गैलरी में लगाने के लिए और उसे उस आर्ट गैलरी में अपॉइंट कर दिया जाता है। जब बैन वहां पहुंचता है तो मैनेजर उसे कहता है कि उसे यहाँ के लिए अपॉइंट नहीं किया गया, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो वो अपनी पेंटिंग चाहे तो यहाँ डिस्प्ले कर सकता है। और तभी वहाँ शैरन भी आ जाती है क्योंकि उसे भी उस आर्ट गैलरी से इनविटेशन था। और वहाँ आकर शैरन देखती है कि बैन ने वहाँ हर जगह शैरन की ही पेंटिंग रखी हुई थी जो उसने सुपरमार्केट में समय रोककर बनाई थी, और ये देखकर शैरन को काफ़ी अच्छा लगता है। इस बात से शैरन बैन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसकी पेंटिंग अब मास्टरपीस है। और तभी वहाँ बैन शैरन से अपोलोजाइज करता है और वो किस करते हुए समय को रोक देता है, लेकिन शैरन भी इस समय में मूव कर पा रही थी। और तभी बैन उसे बाहर ले जाता है जहाँ स्नोफॉल भी रुका हुआ था, और बस एक किस के साथ ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म हमें ये मैसेज देती है कि चाहे कोई समय को रोक भी दे तभी वो अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकता। और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा यूनिक लगा, इसलिए मैंने आपको ये फिल्म एक्सप्लेन की। और वैसे ये फिल्म देखने में वन टाइम वॉच है। बाकी इस फिल्म में जब वो स्ट्रेंजर बैन के पास भागा था वो कौन था ये हमें नहीं दिखाया गया, जो कि इस फिल्म को थोड़ा डाउन करता है। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।